एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। एक दिन एक व्यक्ति उसी जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है। अरे यार, हमने सुना है इस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो आते जाते लोगों को मारकर खा जाती है। हे प्रभु, हमारी मदद करिएगा, कहीं वो चुड़ैल मुझसे ना मिल जाए, वरना मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। और यह सोचते हुए वो व्यक्ति आगे बढ़ता ही रहता है। तभी अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। वो व्यक्ति चुड़ैल को देखकर, अरे बाप रे, जिस बात का डर था वही हुआ। ये चुड़ैल तो मेरे सामने आ गई। चुड़ैल, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत मारिए। आज के बाद मैं इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। ये तो तुम्हें आने से पहले सोचना चाहिए था। मैं तुम्हें खाऊंगी क्योंकि बहुत दिनों से भूखी हूँ। और यह बोलकर चुड़ैल अपना मुंह खोलती है और उसे अपने मुंह में खींच लेती है। एक रामू नाम का व्यक्ति उसी गांव में अपने दोस्त से मिलने जा रहा होता है। जैसे ही अपने दोस्त विनोद के पास पहुंचता है तो बोलता है, और विनोद भाई, कैसा है तू? और आजकल तू मेरे घर पे मिलने नहीं आ रहा है, क्या बात है? सब कुछ ठीक है ना? क्या ठीक है भाई, ऐसा लगता है जैसे इस गांव पे मुसीबत आन पड़ी है। एक चुड़ैल है जो बगल के जंगल में रहती है। ना तो कोई व्यक्ति उस पर जा पाता है और ना ही कोई आ पाता है। और अगर जो गलती से चला भी गया तो वह चुड़ैल उसे मारकर खा जाती है। तभी मैं कहूँ मेरे दोस्त, किस गांव में लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? अच्छा ये बताओ, चुड़ैल का कोई ना कोई तो डिमांड होगा, उस डिमांड को पूरा कर दो, वो चुड़ैल तुम्हें परेशान करना बंद कर देगी। भाई, बात तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन उस चुड़ैल से डिमांड पूछने जाएगा कौन? किसे अपनी जान प्यारी नहीं है? ये सब छोड़, ये बता भाभी कहाँ है? मायके गई है क्या? अब भाई तुझसे क्या बताऊं, एक दिन चुड़ैल गांव में आई थी और तेरी भाभी को उठाकर ले गई। अभी तक तो चुड़ैल भाभी को तेरे खाकर पचा भी चुकी होगी। इस बात को जब रामू सुनता है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और विनोद से बोलता है, अबे यार, इतना बड़ा कांड हो गया और तूने मुझसे बताया भी नहीं। अरे यार, कम से कम मुझे बताया होता तो मैं कुछ ना कुछ तो उपाय किया होता। अरे भाई, तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। वो जिसको एक बार पकड़ लेती है उसे बिना मारे कभी नहीं छोड़ती। ऐसी बात है? ऐसी बात है तो आज ही मैं उस जंगल में जाऊंगा और उस चुड़ैल को ढूंढ कर निकालूंगा और उससे पूछूंगा कि आखिर में वो लोगों को क्यों परेशान कर रही है। नहीं भाई, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू मेरे बात मान, वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है, वो तुझे भी मारकर खा जाएगी। प्लीज दोस्त, तू वहाँ कभी मत जाना। मैं भी देखता हूँ कि कितनी शक्तिशाली है जो मुझे मारकर खा जाएगी। विनोद रामू को बहुत ज़्यादा समझाता है, परंतु रामू मानने वाला कहाँ था और विनोद के घर से निकल जाता है। थोड़ी देर में ही रामू जंगल में पहुंच जाता है और जंगल में चुड़ैल को ढूंढने लगता है। तभी रामू को डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, परंतु रामू डरता नहीं और डटकर सामना करता है। जैसे ही रामू को लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, रामू जैसे ही पलटकर देखता है परंतु वहाँ कोई नहीं रहता। तभी रामू चलने के लिए फिर से आगे बढ़ता है। तभी देखता है कि उसके सामने चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखकर रामू डरता नहीं और बोलता है, चुड़ैल जी, मुझे क्षमा करिए, मैंने आपको परेशान किया, परंतु मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। चुड़ैल जब इस बात को सुनती है तो चौंक जाती है और सोचने लगती है कि आज तक कोई भी इंसान मेरे पास आता है तो वो अपनी जान की रहम की भीख मांगता है, परंतु ये व्यक्ति तो मेरी मदद करने आया है। और तभी चुड़ैल बोलती है, कैसी मदद करना चाहते हो तुम मेरी? चुड़ैल जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर में आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आप इस जंगल में भटक रही हैं और आते जाते लोगों को परेशान कर रही हैं। आप प्लीज मुझे बताइए, मैं आपका समस्या का हल कर दूंगा। चुड़ैल जब इस बात को सुनती है तो बोलती है, मैं भी इसी गांव की रहने वाली एक लड़की थी। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसके बाद इस गांव वालों ने मुझे अपनाने से मना कर दिया और ये कहने लगे कि मेरे माँ तो डायन है
और इसके चक्कर में मुझे जान से मार दिया, इसीलिए मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। इस बात को जब रामू सुनता है तो बोलता है, चुड़ैल जी, अब तो आपका बदला भी पूरा हो गया है। और ऐसे भी इस गांव वालों का क्या कसूर है, क्योंकि जिसने भी आपको अपनाया नहीं था वो तो बहुत पहले मारे जा चुके हैं, और जो लोग बचे हुए हैं वो तो बेकसूर हैं, उन्हें तो बख्श दीजिए। नहीं, मैं उन्हें नहीं बख्शूंगी। मैं उन्हें तो चबा चबा के खाऊंगी, क्योंकि उन गांव वालों के चक्कर में मेरी जान चली गई। मैं उन्हें कभी नहीं माफ करूंगी। चुड़ैल जी, मैं आपके पिताजी के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। आपके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। आपके पिताजी जब भी मेरे घर आते थे तो आपकी तारीफें किया करते थे, परंतु जिस हिसाब से आपके पिताजी बोलते थे, आप तो बहुत ही घमंडी हैं और आप तो मेरी बात ही नहीं मान रही हैं। आपके पिताजी कहते थे मेरी सुमन बिटिया हर एक व्यक्ति की बात मानती है, परंतु आप अपने पिताजी की लाज रखकर तो कम से कम इस गांव वालों को बख्श दीजिए। इस बात को जब चुड़ैल सुनती है तो चुड़ैल को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और चुड़ैल बोलती है, रामू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद इन गांव वालों को कभी परेशान नहीं करूंगी, और आज के ही आज मैं इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और यह बोलकर चुड़ैल वहां से अचानक से गायब हो जाती है। रामू भी चुपचाप अपने घर की तरफ चल पड़ता है।